अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। एक देश शुद्ध निश्चय ने की हमारी चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। कल आगम आधार के रूप में कई सारे उदाहरणों को यहाँ पर पेश किया गया था, जिसमें से दो आधार मैंने आपको दिए थे। प्रवचन सार गाथा नंबर 92 और गाथा नंबर, एक और गाथा दी थी मैंने, गाथा नंबर 5 ली थी आप, राइट, 5वीं गाथा, करेक्ट। 5वीं और 92 नंबर की गाथा कही थी। 5वीं गाथा तो अपन कल देख चुके थे। 92 नंबर की गाथा आप प्रवचन सार होगा आपके पास, तो प्रवचन सार ले लीजिए। यहाँ पर श्रवण का स्वरूप बताया जा रहा है। श्रवण माने मुनिराज का स्वरूप बताया जा रहा है। तो हम उसको पढ़ते हैं, किस प्रकार ये जीव होते हैं। मैं गाथा पढ़ता हूं। नो निहद मोह दिट्ठी आगम कुशलो विराग चरियम्मी अभुदिठो अभुथिडो क्या अभुठिदो महप्पा धम्मोत्ति विशेषिदो समणो दृग मोह से जो राग रहित दृग मोह से जो रहित आगम कुशल चरित विराग में आरूढ़ है वे ही महात्मा श्रवण धर्म कहा उन्हें। देखिए एक एक करके अर्थ पढ़ते हैं। मैं सीधा टीकार्थ में आता हूं। टीकार्थ, जो निहद मोह दिट्ठी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्यक्त्व से उत्पन्न। अच्छा देखिए, ये एक अपने लिए एक पॉइंट और आ गया। अपन ने, आपको याद है, सम्यक्त्व के 4 लक्षण देखे थे। याद है किसी को सम्यक्त्व के 4 लक्षण? रहस्य पूर्ण चिट्ठी में देखे थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही आधार लिया था। पर का ज्ञान ऐसा, हाँ, और 3 है। 7 तत्व प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्ञान, बराबर। श्रद्धान कहिए। श्रद्धान, बाकी 2 और हैं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, बराबर। तत्वार्थ श्रद्धान, हाँ, स्वपर का श्रद्धान, बराबर। आत्मा पर का श्रद्धान और स्व का श्रद्धान। बहुत बढ़िया। स्व का श्रद्धान कहिए, या आत्मा का अहम, आत्मा में अहम करना, आत्मा का अनुभव, सो सम्यक्त्व, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको याद आ रहा होगा हमने तत्वार्थ श्रद्धान को किसी अपेक्षा से व्यवहार सम्यक्त्व में भी लिया था। याद आ रहा होगा तो कैसे लिया था? उसको भेद दृष्टि से अगर विचारेंगे तो व्यवहार सम्यक्त्व में चला जाएगा। ठीक है, और उसको रेफरेंस के रूप में आप चाहे तो वहां पर ये लिख सकते हैं, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्यक्त्व। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है जिसका, ऐसा व्यवहार सम्यक्त्व। ठीक है, तो एक और रेफरेंस अपने को मिल गया। लिख लीजिए प्रवचन सार गाथा नंबर 92। हालांकि मेरा वो प्रकरण नहीं है, मेरा तो कुछ और ही प्रकरण है, बट यहां पर वो बात आ गई इसलिए मैंने कह दी। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्यक्त्व से उत्पन्न निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व रूप। 6 डाला की पंक्ति क्या है, बोलिए? 6 डाला की पंक्ति क्या है? पर द्रव्य से भिन्न आपने रुचि सम्यक्त्व भला है। फैंटास्टिक। और यहां पर क्या लिखा है? निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व। वहां पर भी निश्चय सम्यक्त्व का यही लक्षण बताया था, यहां पर भी निश्चय सम्यक्त्व का यही लक्षण बताया। तो अगर आपके पास 6 डाला की नोटबुक होगी तो उसमें उस प्रकरण में जाकर के आप प्रवचन सार गाथा नंबर 92 का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी का जो प्रकरण अपन ने देखा था वहां पर भी आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं, किस भी तरह से। पर ये रेफरेंस आपके ध्यान में होना चाहिए कि 2 प्रकार से सम्यक्त्व डिफाइन करें, मतलब सम्यक्त्व का कथन 2 प्रकार से कर रहे हैं, एक निश्चय सम्यक्त्व, एक व्यवहार सम्यक्त्व। तो व्यवहार सम्यक्त्व किसको कहा? तत्वार्थ श्रद्धांशो व्यवहार सम्यक्त्व। और निश्चय सम्यक्त्व किसको कहा? निज शुद्धात्मा का अनुभव
या उसमें रुचि, अपने आत्म रुचि स्वरूप जो परिणाम है, परिणाम भी कहना ठीक नहीं है, जो उसमें रुचि है, उसमें तन्मयता है, उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व जानना। फिर से पढ़ते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण व्यवहार सम्यक्त्व से उत्पन्न निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व रूप से परिणत होने के कारण जो मोह दृष्टि दर्शन मोह से रहित है, और जो किस स्वरूप वाले हैं, तो कह रहे आगम कुशलो सर्वदोष रहित परमात्मा द्वारा कहे गए परमागम के अभ्यास से उपाधि रहित स्वसंवेदन ज्ञान में कुशल होने से आगम में कुशल चतुर। ये मैं रीड करके दिखा रहा हूं, मेरा मुख्य प्रकरण आने वाला है तो वहां पर मैं थोड़ा सा जोर दूंगा। और जो किस स्वरूप वाले हैं, और क्या स्वरूप कहते हैं उनका, तो कह रहे विराग चरियम्मी अबुठिदो, मतलब अब आ रही है बात, व्रत समिति गुप्ति आदि बाह्य चारित्र के अनुष्ठान के वश से शुद्धात्मा में निश्चल परिणति रूप वीतराग चारित्र में परिणत होने के कारण परम वीतराग चारित्र में अच्छी तरह से स्थित है, तत्पर है। जो और कैसे है, महप्पा मोक्ष लक्षण रूप महान अर्थ पुरुषार्थ के साधक होने से, अंडरलाइन द वर्ड साधक, ठीक है, पुरुषार्थ के साधक होने से महात्मा है। धम्मोत्ति विशेषिदो समणो जीवन मरण लाभ अलाभ आदि में समता भाव रूप परिणत जो आत्मा है वे श्रमण मुनिराजी अभेद नय से धर्म है। आ गई जो मुझे प्रकरण लेना था, ये मैंने इस एक लाइन के पीछे सारा पढ़ करके दिखाया। आप अगर देख रहे होंगे तो बराबर से आचार्य देव यहाँ पर गाथा में, यहाँ अच्छा गाथा में, हाँ गाथा में या फिर टीका करने वाले ने ऐसा अर्थ किया है, सम्यक्त्व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन दोनों के निश्चय व्यवहार लक्षण की नहीं। कितने जनों को ख्याल में आया पढ़ते पढ़ते? ये सम्यक दर्शन का तो मैंने आपको करके दिखाया, सम्यक ज्ञान का याद ध्यान में आया क्या? सर्वदोष रहित परमात्मा द्वारा कहे गए आगम के अभ्यास से, आगम का अभ्यास मतलब यथार्थ रूप से जो भगवान ने बात कही है उसको समझना, सभी अपेक्षाओं को समझना, ये सम्यक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान आप जिसे कह सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान, यथार्थ शास्त्रों का ज्ञान, आप उसे सम्यक ज्ञान में ले सकते हैं। यह व्यवहार सम्यक ज्ञान हो गया। और निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? आप रूप को जानपनो स्व सम्यक ज्ञान कला है। यहां पर आई बात स्वसंवेदन, अरे बात स्वसंवेदन, आप रूप को जानपनो, आप रूप को जानपनो कहिए, जानपनो कहिए या उसका वेदन कहिए, फिलहाल एकार्थवाची लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वसंवेदन ज्ञान में कुशल होने से आगम में कुशल या चतुर है। अब तीसरा स्वरूप बता रहे हैं, किस प्रकार से? अब चारित्र की अपेक्षा विवरण करेंगे। व्रत समिति गुप्ति ये व्यवहार चारित्र, और निश्चल परिणति रूप वीतराग चारित्र में परिणत होने के कारण परम वीतराग चारित्र में अच्छी तरह स्थित है, तत्पर है। आप रूप में लीन रहे थे, स्थिरता, स्थिरता कहिए, लीनता कहिए, एक ही बात है। यहां आ रही है बात निश्चल परिणति, उस रूप परिणत हो जाना, स्थिरता, लीनता, ये सब एकार्थवाची है, ठीक है। तो यहां पर सम्यक चारित्र की भी बात आ गई। आप समझ रहे होंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों छेड़हाला को इतना सार भरा ग्रंथ कहा जाता है। मैं अभी प्रवचन सार का प्रकरण पढ़ के दिखा रहा हूं, परंतु छेड़हाला को क्यों इतना गागर में सागर या बिंदु में सिंधु कहा जाता है, ये इसकी झलक आपको मैं कई बार दिखाते आ रहा हूं। ये गाथा भी उसी तर्ज पर चलने वाली है, ठीक है। मुझे तो अपना 93 नंबर गाथा बोला क्या आपने? 92 ठीक है। हाँ, अब तो मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। वे श्रमण मुनिराज ही अभेद नय से धर्म है। प्रश्न है मेरा, धर्मात्मा कहना चाहिए था? धर्मात्मा और धर्म अभेद है, एक ही है। बहुत बढ़िया। ये कल अपनी बात हुई थी, न धर्मो धार्मिक के बिना।
हाँ जी। बस एक और रेफरेंस आप उसी तर्ज पर मिल गया। न धर्मो धार्मिकी भी ना धर्म और धर्मात्मा कोई अलग अलग होते नहीं है। और यहां पर भी कहा कि जो धर्म के साधक जीव है उनको धर्मात्मा क्यों कहते हो? धर्म तो उन्हीं के आश्रय से पलता है, ठीक है। तो इसलिए कहा वे श्रवण मुनिराज अभेद नय से। अभेद नय मतलब बोलिए, अभेद नय मतलब क्या? हमारी माता जी ने जवाब तो दे दिया। क्या कहा? निश्चय की बात हो रही है। परफेक्ट। निश्चय में भी कौन सा लेंगे? प्रकरण संगत बात कहिए। एक देश शुद्ध निश्चय। बराबर, एक देश शुद्ध निश्चय की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर व्यवहारिकता भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। व्रत तप शील संयम में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत उनके राग का अंश भी दिखाई दे रहा है। तो हम पूर्णतः परमात्मा अवस्था थोड़ी ना कहेंगे, या फिर अभी भी अंतरात्मा अवस्था है। मैंने आपको कहा ना, साधक पुरुषार्थ के साधक है, साधक है, अभी भी साध्य अवस्था नहीं है, साधक है, ठीक है। तो साधक कहा मतलब डेफिनेटली ये एक देश शुद्ध निश्चय में जाना चाहिए। आपको मैंने बताया था ना, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। बस एक और रेफरेंस मिल गया, अभेद सो निश्चय। ये कहां पर? अभेद नय का अर्थ निश्चय नय लेना, ये 92 गाथा में लिया है। अभेद नय से धर्म है ऐसा मोह और क्षोभ से रहित आत्म परिणाम रूप निश्चय धर्म कहा गया है, ऐसा अर्थ है। कितने जनों को प्रॉपर रेलेवेंट लगा ये टॉपिक? मतलब हाँ, ये छठवें नय में एकदम है, समझने लायक है बात बराबर? कोई प्रश्न? अरे अरे कोई दूसरा बोलेगा, इसके लिए आप मत रुकिए। भैया जी मैं तो गाथा 92 का वो देख रही थी, तो आपने जो बताया वो तो मेरी बुक में तो कुछ भी नहीं है जो आपने इतना पढ़ा। अरे पेज नंबर 136 प्रवचन सार। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में है ना 92 का? हाँ भैया जी मेरे में भी नहीं है, मेरे ही नहीं रहा है, इसके लिए थोड़े लोचे हो गए। अच्छा, अनुशीलन में नहीं है, टीकार्थ में पढ़ना है। वो आपको ब्रैकेट में 92 लिखा है, एक्चुअल में वो 99 नंबर लिखा है, ऐसा है। आपको ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं क्या? एक 92 99 ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। अरे हाँ, आपका पेज नंबर बताइए 92 गाथा का। मेरे पास तो एक्चुअली पीडीएफ है भैया जी। नहीं, कुछ तो पेज नंबर होगा ना, मतलब नीचे ऊपर। भैया मेरे में तो है ना 159, मेरे में 159 पे है, और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की लास्ट गाथा है ये, राइट? हाँ लास्ट गाथा है, हाँ मेरे भी 160 पेज पे है ये। अरे हाँ हाँ हाँ, ये फिर कौन सी है? मेरे पास कोई अलग है क्या? नहीं, ये है कि जो निहत मोह दिट्ठी आगम कुसलो विराग चरियम्मी, ये है 92 का। एक मिनट, कौन सी? जो निहत मोह दिट्ठी आगम कुसलो विराग चरियम्मी अभुत सिद्धो महत्तम धम्मोत्ति विष्णु। हाँ वही है, वही गाथा है, बराबर तो वही ये सब तो जो आपने बोला ये इसमें नहीं है। अरे कैसे हो गया ये? भैया जी इसके लिए थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि वो ढूंढने में ही रह गए, इसके लिए थोड़ा कम। अच्छा, उसका टीका तो देखिए, पढ़ करके दिखाइए जरा। कोई भी एक जन।
मनोरथ है, उसमें विघ्न डालने वाली एक बहिर्मोह दृष्टि ही है, और वह बहिर्मोह दृष्टि तो आगम कौशल्य तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण अब मुझमें पुनः उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए वितराग चारित्र रूप से प्रकटता को प्राप्त मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कम ही रहता है। अधिक विस्तार से बस हो जयवंत वर्त। अरे ये फिर आचार्य जयसेन की टीका वाला है क्या? एक मिनट। मैं बताना भूल गया, सॉरी, ये आचार्य जयसेन की टीका वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आचार्य जयसेन की टीका में है अर्थ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आपने एक लाइन पढ़ी थी, आत्मा स्वयं धर्म होने से, बराबर ऐसी कुछ लाइन है वहां पर। हाँ जी। बस वो बात यहाँ पर भी है, होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कम ही रहता है। आत्मा स्वयं धर्म है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने साधक अवस्था की अपेक्षा बात की है ना, तो साधक अवस्था की अपेक्षा आत्मा स्वयं धर्म है ऐसा कहना, ये एक देश शुद्ध निश्चय ने का कथन हो गया। ठीक है, मैं ना आपको ये फोटो शेयर कर दूंगा, तो आप इससे पढ़ जरूर लेना। एक छोटा पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा। मैं आपको फिर से इन शॉर्ट विषय वस्तु भी बता देता हूँ क्या है इसमें। आचार्य देव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनके निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से लक्षण बताए हैं। ठीक है, किसके लिए? ये श्रवण के अपेक्षा से इन्होंने लक्षण बताए हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते कह रहे हैं वो श्रवण कैसा है, तो कह रहे हैं वे श्रवण मुनिराज ही अभेद नय से धर्म है। मुझे ये मूल रूप से पढ़ के दिखाना था। आप चाहे तो ना ये लाइन लिख करके ले लीजिए, ये लिख के लीजिए, ये लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो रेफरेंस ही ऐसा लिखिए, प्रवचन सार गाथा 92 आचार्य जयसेन की टीका। प्रवचन सार गाथा क्रमांक 92 आचार्य जयसेन की टीका, उसमें एरो करके लिखिए, मतलब डबल कोट्स में एरो करके डबल कोट्स में लिखिए, वे श्रवण मुनिराज ही, श्रवण ब्रैकेट मुनिराज ही अभेद नय से धर्म है। वे श्रवण अर्थात मुनिराज ही अभेद नय से धर्म है। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई। और फिर यहाँ पर ना वो पांचवी गाथा का भी अर्थ अलग होगा। हाँ, यहाँ पर वो पांचवी गाथा का भी अर्थ अलग ही होना चाहिए। हाँ भैया जी, कल भी अलग ही था। हाँ, ठीक है चलिए। ये जो प्रवचन था इसमें तो वो जो गाथा का भी वो हिंदी अनुवाद है ना। हाँ, तो इसमें तो गुजराती ही अनुवाद है। ये जो प्रवचन आ रहे इसमें हिंदी में लिखा है, लेकिन है तो गुजराती। तशु शुद्ध दर्शन ज्ञान के पवित्र आश्रम पामीने, ऐसे ही भावार्थ ये गाथा लिखा है। गाथा का हिंदी अनुवाद भी गुजराती में ही। ओके ठीक है, चलिए। बट आपको मुझे जो बताना था वो समझ में आया, अभी समझ में आया? हाँ भैया जी। ओके डन। चलिए अब अपन थोड़ा आगे बढ़, मुझे कल का ये टॉपिक कंप्लीट करना था ना, इसलिए फिर मैंने ये आज पढ़ करके दिखाया। चलिए अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं। हाँ, एक आधार और रह गया है। समयसार ले लीजिए, गाथा नंबर 144। आप कह रहे भैया जी कितने ग्रंथों को टटोलेंगे? अरे पढ़ना जरूरी है। गाथा नंबर 144 समयसार।
कर्ता कर्म अधिकार का ना। देखिए गाथा पढ़ता हूं मैं। सम्मदंसणनाणम एसोलह दित्तिणवरिवव देशम सव्वणय पक्ष रहिदो भणिदो जो सो समय सारो। यहां पर कह रहे हैं, अर्थ पढ़ते हैं सीधा। जो सर्वनय पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। इसी को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। नामों के भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। देखिए बात क्या है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा मिलती है। सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी ऐसा नहीं कह रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, वो वस्तु को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। अच्छा अब एक बात और समझना, यहां पर भी दो अर्थ निकलेंगे अपने। अगर आप सम्यक दर्शन शायपशमिक या औपशमिक सम्यक्त्व लेते हैं तो छठवां नय लगेगा, और शायिक सम्यक्त्व लेते हैं तो सातवां नय लगेगा। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या अर्थ करना चाह रहा हूं? बस बस बस। अब ऐसे सम्यक ज्ञान में घटित करके दिखाइए। गुण स्थान में ताने, ऐसा? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। वो विकल्प वाला सम्यक ज्ञान ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, अरे अपन ने अभी चलिए मैं ही बताता हूं थोड़ा। छद्मस्थ अवस्था में या यूं कहिए 12वें गुण स्थान तक जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान पाया जाता है, अगर उसको अभेद करके कथन कर रहे हैं तो बोलिए तो छठवें नय का विषय बनेगा। क्यों? पूर्ण विकसित पर्याय थोड़ी ना है सम्यक ज्ञान की, अल्प विकसित पर्याय है। और वही अगर आप केवल ज्ञान लेते हैं 13वें 14वें या फिर गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान के केस में, तो अपने हिसाब से बनेगा 7वें नय का विषय। समझ में आ रहा है? ये आप नोट करके लीजिए कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान छठवें और 7वें नय में कैसे लागू होगा। मैं आपको आप चाहे तो ना एक छोटा सा चार्ट बनाइए, 2x2 का एक चार्ट, 2x2 क्या कहे, 3x3 का एक चार्ट बनेगा, 3 कॉलम और 3 रो। दूसरे कॉलम का टाइटल दीजिए सम्यक दर्शन, तीसरे कॉलम का टाइटल दीजिए सम्यक ज्ञान। रेफरेंस मतलब पहले कॉलम में रेफरेंस लिखिए समयसार गाथा 144। फिर पहले कॉलम में दूसरे नंबर पर लिखिए छठवें नय से, और तीसरे नंबर पर तीसरे लाइन में लिखिए 7वें नय से। एक कितने जन समझ रहे मैं चार्ट कैसे बनवा रहा हूं? ये मुझे अभी ऑन द फ्लैश सूझा इसलिए मैं बता रहा हूं। जी भैया जी। ओके ओके। तो सम्यक दर्शन में छठवें नय से क्या कहेंगे? शायपशमिक सम्यक तो, औपशमिक सम्यक तो। 7वें नय से शायिक सम्यक तो ले लिया जाएगा। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान में आइए। सम्यक ज्ञान में आप ऐसा लिखिए शेष ज्ञान, छठवें नय की अपेक्षा शेष ज्ञान, और 7वें नय में लिखिए केवल ज्ञान। ऐसा लिख दीजिए, मतलब शेष ज्ञान कहा तो वहां पर सब आ जाएगा, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्य। ठीक है, ओके। 2 मिनट के लिए हम ये टीका भी पढ़ लेते हैं, टीका का एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बराबर उसी तर्ज पर ये एक लास्ट लाइन भी लिखी है। वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समयसार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। ध्यान रहे, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समयसार से अलग नहीं, एक ही है।
हाईलाइट या अंडरलाइन कीजिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समयसार से अलग तो, समयसार मतलब क्या, उस आत्म वस्तु शुद्धात्म वस्तु से अलग थोड़ी ना है, एक ही है, अभेद है उससे, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना छठवें नए के कुछ आगम आधार देख लिए। अब अपन थोड़ा विचार करते हैं कि छठवें नए के विषय में ही बने रहने से क्या आपत्ति होगी। आप बताइए, क्योंकि अब विषय ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सरलता से आप उत्तर भी दे पाएंगे कि छठवें नए के विषय को ही सर्वथा मान लेने से क्या आपत्तियां हमें भोगनी पड़ सकती है या फिर उनका सामना करना पड़ सकता है। तो छठवें नए में तो अभी अपने पूर्ण शुद्ध हुए ही नहीं है ना, तो अधूरी दशा कोई पूर्ण मान लेंगे, वो आपत्ति आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधूरी दशा को ही अपन सर्वस्व में मान लेंगे तो पूर्ण दशा को प्राप्त करने में वही बने रहोगे। क्या है वो आता है ना कि एक इंग्लिश पोएम है, मुझे पोएम का नाम याद नहीं बट पोएट का नाम याद है, रॉबर्ट फ्रोस्ट की वो एक पोएम है, उसका एक लास्ट पैराग्राफ है। वो पोएम अगर मुझे मिल जाए तो मैं बोलूंगा, बट आप ये लाइंस ढूंढेंगे तो आपको ये लाइंस मिल जाएंगे। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट ग्रीन, क्या कहा, डार्क एंड ग्रीन ऐसा कुछ है क्या? डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप, डार्क एंड ग्रीन होगा, डार्क एंड डीप। but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तुम तो अभी बीच मझधार में आ गए हो। देखो, यदि हम नौका के ऊपर चढ़े ही ना तो ना पहुंचेंगे उस पार, उस पार पहुंचने पर नौका से उतरे नहीं तब भी हम अपने गंतव्यों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और यदि बीच अवस्था में ही छोड़ देंगे नाव तो डूब जाएंगे मंझधार। मैं वो ठीक से बना नहीं पाया, यमक नहीं जोड़ पाया, बट ये बीच वाली अवस्था है। ये बीच वाली अवस्था कोई गंतव्य नहीं, एक पड़ाव मात्र है। ये यात्री सिर्फ एक विश्राम के लिए यहां पर रुका है। अगर यहीं पर रुक जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, गांव पहुंचने में वो देरी हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए वो यहीं पर अटक जाएगा, वो अपने गांव पहुंच ही नहीं पाएगा। रात होनी है, अब जल्द से जल्द उसे अपना काम निपटाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि रे पथिक तू तो आगे बढ़ता चल। कितनी जितनी भी प्रेरणात्मक बातें लिखी जाती है वो आप सारी की सारी बातें आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा है ना, रे पथिक तू तो आगे बढ़ता चल, चाहे कितना भी अंधियारा हो। अब मुझे एग्जैक्टली वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बहुत घना अंधेरा हो और रास्ता पूरा कांटों से भर गया हो, तुम्हारे पैर लूलुहान हो गए हो, रक्त से पूरे खून से पूरे लथपथ हो गए हो, फिर भी हे पथिक अपनी पसली की मशाल बना के तू तो आगे बढ़ता चल, रे पथिक तू तो आगे चलता चल। मतलब जितना वीर रस की बातें लिखी जाती है ना, ये इसी के लिए तो लिखी जाती है कि तुम अभी देखो बीच अवस्था में हो, तुम ऐसी अवस्था में हो ना पीछे मुड़ सकते हो, ना ही अभी तुम अपने मूल गंतव्य को भी प्राप्त कर चुके हो। पीछे जाना कायरता की निशानी है, आगे बढ़ना यही पुरुषार्थ है। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहीं पर बने मत रहो। साधक अवस्था प्राप्त कर लिया मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। सम्यक तो प्रकट करने के बाद भी बोलिए अर्धपुद्गल परावर्तन तक मैं संसार में रखड़ सकता हूं, तो गाफिल नहीं रहना। कितनी संभव अर्धपुद्गल परावर्तन किसके कहते हैं? अरे अनंत काल है, अनंत काल, अनंत काल, कितनी बड़ी बात है। तो इतने काल के लिए मैं परिभ्रमण कर सकता हूं। अब कहां जाऊंगा इतने काल के लिए? डेफिनेटली नरक निगोद में मेरा काल जाएगा, थोड़ा बहुत स्वर्ग में जाएगा, थोड़ा बहुत मनुष्य में जाएगा। मेजॉरिटी टाइम कहाँ जाएगा?
निगोद में, नरक में भी नहीं, निगोद में मेरा काल जाए। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्री तनधार। ठीक है, तो तुम उस अवस्था में जाना चाहते हो क्या? नहीं जाना चाहते ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुके मत रहो। स्काई इज द लिमिट। अरे इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। जब तक तुम अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, अब वो पुराना गाना है। हाँ, मुझे तो सिर्फ पहली लाइन याद आती है। मैं एक वैसे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा एक सीनियर था ऑफिस में, अब तो वो छोड़ के चला गया, बट उसके ना अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे एक ऐसा क्या कहते हैं, उसका मोबाइल का वॉलपेपर इस तरह से था, उस पर ये लिखा था कि डोंट स्टॉप मी व्हेन आई एम टायर्ड, स्टॉप मी व्हेन आई एम डन। क्या कहा? बहुत जबरदस्त लाइन है वो। डोंट स्टॉप मी व्हेन आई एम टायर्ड, स्टॉप मी व्हेन आई एम डन। जब मेरा खत्म हो जाएगा ना तब मेरे को रुकाना। अरे तब हमें रुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम अपने गंतव्य को प्राप्त कर चुके होगे। कहने की बात यह है, अथक रूप से तुम चलते जाओ, चलते जाओ ना, मैं तो रुकूंगा ही नहीं और ना ही तुम मेरे रास्ते का कांटा बनना या मुझे रोकने की कोशिश करना। डोंट, फिर से, डोंट स्टॉप मी व्हेन आई एम टायर्ड। मैं थका हूं, मुझे हारा मत समझना। मैं जरूर थका हूं पर थका हारा नहीं हूं। मैं अभी भी अपनी मंजिल को पा सकता हूं। सो स्टॉप मी व्हेन आई एम डन। ये जितने पुरुषार्थ की बातें हैं, और क्या बातें आ सकती है? तो एक गाना में भी आता है ना बिहार जी, आगे ही बढ़ाऊंगा कदम। हाँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, हाँ बराबर, ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का धारी हूँ, बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन। और उसके पहले की वो लाइन है ना कि अपने को जाने बिना लूंगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम। मतलब आगे ही आगे में, आगम की अपेक्षा ही, आगम के सन्निधि में ही, आगम के चक्षु रख करके ही मैं अपनी मंजिल प्राप्त करूंगा। ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको और कुछ लाइनें बताता हूं। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज गेजिंग एट द स्काई। फिर से, स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज गेजिंग एट द स्काई, हाउ विल यू गेट अप बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई। तुम बैठे हो और देख रहे हो मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं एक दिन ऊपर जाऊंगा। अरे ऊपर जाने के लिए तुम्हें बैठना नहीं होगा, अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा। अपने पैरों पर खड़े होकर के तुम आगे बढ़ सकते हो, ऊपर अपनी मंजिल को पा सकते हो। बस ऐसे ही देखते रहेंगे, एक दिन कोई तो भी आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, हमें उठाएगा, हमें ले जाएगा। नहीं, तुम अपनी मंजिल खुद बनाओ। ये मैथिली शरण गुप्त नहीं, कौन है? एक मिनट, नाम जयशंकर प्रसाद नाम के एक साहित्यिक होकर के गए हैं। कोई कहता है कि ये मैं जो पंक्ति बोलूंगा ना, कोई कहता है कि वो पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। जो कुछ भी हो, हमें तो अपना प्रयोजन साधना है। वे कहते हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, कोई गलत ना हो जाए। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना। फिर से, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। क्या जबरदस्त बात कही। कह रहे हैं इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना। कोई ऐसी जगह पकड़ ली जहां पड़ाव डाल दिया, वहीं पे सो गए ना, ये नहीं चाहिए। तो पर जाना उस मंजिल तक जिसके आगे अरे हमको रास्ता ही ना दिखे, बस चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। अब जहां तक पहुंच सकते हैं वो हमारे पहुंचने की परिसीमा है, वो पराकाष्ठा है, द पिनेकल, द एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट, क्या पॉइंट पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाता है। इसलिए तो बोलिए, सिद्ध भगवान भी कहां पर विराजमान है? लोकाग्र विराजे क्षण में जा। कहां पर? कोई बीच में नहीं रुके हैं, सीधे कहां पहुंचे हैं? बस जहां जीव की जाने की परिसीमा है।
वो लोकाग्र तक जाकर के रुक जाते हैं, एकदम ऊपर। ठीक है, और क्या है? छेड़ाला की भी एक पंक्ति आती है। छेड़ाला में क्या आता है? बहिरातमता हेय जानित जी। आगे बोलिए। बहिरातमता हेय जानित जी। बराबर। आगे और आगे। अंतर आत्म लीजिए। परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। याद है सभी को? परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। बराबर। अब देखिए, ये नहीं कहा उन्होंने कि अंतरात्मा हो गए हो तो बस वही बने रहो ना। परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। अब यहीं पर आए हो, यहीं पर मत बने रहो, अब परमात्मा का ध्यान करो। और आगे और आगे। प्रश्न है मेरा, कोई 9वीं कक्षा में आ गया है, वो कह सकता है कि मेरी पढ़ाई हो गई, मैं छोड़ रहा हूं? कोई कह सकता है ऐसा? कहेगा तो मूर्खता होगी या नहीं होगी? पूरी मतलब ये अज्ञान है उसका। वो कतई नहीं कह सकता मैं 9वीं में आ गया हूं, मैं बहुत सीख चुका हूं अभी तक। नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है बेटा। 10वीं 11वीं 12वीं, उसके बाद तुम्हारा ग्रेजुएशन होगा, बहुत है। कोई शास्त्री कर रहा है, आप सभी अभी वो शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं, 3 साल पढ़ लिए, अब तो बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिए। नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं ज्यादा पढ़े हैं। हाँ, अभी बीच मंझधार में आए हैं। यहाँ बीच मंझधार से फिर से लौटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर रिटर्न टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं ना, कुदरत बंधाएली छे। मतलब एक बार आपने अंतरात्मा अवस्था प्रकट कर ली, गलती से भी प्रकट कर ली, बाद में आप चाहे कितना भी कहो नहीं नहीं मैं तो बस टाइम पास के लिए ऐसे ही कर रहा था, नहीं चलेगा। अब बात बन गई है, बात बन गई है कि तुमको मोक्ष में जाना ही जाना है। तुम चाहो ना चाहो तुम तो मोक्ष में जाओगे ही जाओगे। परंतु वो एक पुरुषार्थ की अपेक्षा बात भी करनी होती है। सिर्फ योग्यता के भरोसे थोड़ी ना रखा जा सकता है, पुरुषार्थ भी वहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसको प्रेरणा दी जाती है कि तुम यहीं पर मत बने रहो। मैं बार बार वही कह रहा हूं, तुम एक ही जगह पर मत बने रहो। कीप ऑन रोटेटिंग, मतलब चलते जाओ, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। भ्रमता जोगी ये भी होगा ना कि पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, फिर वो 6वें नए में बने हाँ रहने से। बराबर, वो कहेगा कि यही जब सब कुछ है तो मैं आगे क्यों बढ़ूं। बराबर, वो उसको निरंतर आगे आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अब द्वादशांक का ज्ञान हो गया है तो बस हो गया, अब मैं छोड़ दे रहा हूं। नहीं, द्वादशांक का ज्ञान भी केवल ज्ञान की अपेक्षा अपूर्ण ही कहा जाएगा। फिर से, द्वादशांक का ज्ञान भी केवल ज्ञान की अपेक्षा अपूर्ण ही कहा जाएगा। कि अरे कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ चिल्लुसस या अपना द्वादशांक का ज्ञान, 12 अंगों का ज्ञान कह रहा हूं मैं। कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ द्वादशांक, तुलना ही नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। इसलिए ये मुनिवर भी निरंतर अपने मुक्ति पथ पर अग्रसर बने रहते हैं। वे निरंतर यही भावना पाते हैं कि कब चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। परंतु यहाँ पर चल पड़ने की भी बात नहीं है, चलते रहने की बात है। और तब तक चलने की बात है जब तक अपने मंजिल को ना प्राप्त कर लो। ठीक है, चलिए 6वें नए की चर्चा अपन लगभग मतलब पूरी कर ही चुके हैं। कुछ आपको प्रश्न विशेष हो, जिज्ञासा हो, आप जरूर सामने रखिए, वरना 6वें नए का भी विषय अपना हो गया है। अब 2 से 2.5 दिन में, मैक्स 3 दिन में अपन 7वें और 8वें नए की भी चर्चा पूरी कर देंगे। और उसके बाद ना अपना एक थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक चलने वाला है।
अब मैं अभी वो पॉइंट नहीं डिस्क्लोज करूंगा मैं क्या चलाऊंगा, बट एक थोड़ी सी विशेष, बहुत विशेष चर्चा चलेगी, एक 1.5-2 घंटा लगभग विशेष चर्चा चलेगी। अलग अपेक्षाओं से नयों का प्रारूपण होगा और उसके बाद निश्चय व्यवहार की कुछ मिसलिनियस पॉइंट है, प्रमुख बिंदु है जिसके बारे में भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ एक 10 से 12 दिन और लग सकते हैं, बट कोई नहीं, आराम से हो जाएंगे अपने। ठीक है, चलिए रुकते हैं। जय वाणी स्तुति।